मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत क़ारी मुनव्वर साहब का और क़ारी मुजाहिद साहब का, चूँकि ये लोग मेरे पास पहुँचे और इन्होंने कहा कि मौलाना हम आपका वक्त मांगते हैं प्रोग्राम के लिए। हालांकि मुझे कल इस वक्त मेरी बात होनी है भोपाल में, कल मेरा वहाँ का प्रोग्राम है। मैंने इनसे बात की कि अगर मैं आज आपका प्रोग्राम में शरीक हो जाऊँ तो मैं कल वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। इन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह करके हमारे इस प्रोग्राम में वक्त निकालिए। तो बहरे कैफ अल्लाह ने निज़ाम बनाया, हमें आपके इस प्रोग्राम से फ्री होने के बाद हमें पटना के लिए निकलना है। कल वहाँ पर हवाई सफ़र का निज़ाम बना है, फिर वहाँ से हमें भोपाल पहुँचना होगा। मगर इनकी बड़ी मेहनत है कि इन्होंने हमसे बात की, मुस्तकिल राब्ते में रहे, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इनके साथ इनकी पूरी टीम का, खुसूसन आपके इस इलाक़े के सियासी जिनकी हिमायत में ये प्रोग्राम है, हज़रत मुखिया मुश्ताक साहब का और उनकी पूरी टीम का, पूरी बस्ते वालों का, तमाम नौजवानों का, जो एक क्रिकेट मैच कराना चाहते थे लेकिन उन्होंने तालीमी बेदारी के उन्वान पर यह जलसा किया है। मैं 100 मरतबा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ा नेक इरादा और बड़ा नेक काम किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस छोटी सी महफ़िल को, आपके इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे और कहने सुनने से ज़्यादा हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साथियों और दोस्तों, जो उन्वान है जलसे का वो तालीमी बेदारी, यानी तालीम के ऊपर किस तरह हम लोग और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे आएँ। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। तालीम एक ऐसा हथियार है कि जिससे हम दुनिया के नक्शा को बदल सकते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज़ यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हम इस तालीम के ज़रिए से हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है, जो काम दुनिया में लीडरों से नहीं होता है, सरकारों से जो काम नहीं होता है, गवर्नमेंट से जो काम नहीं होता है, वो काम हम तालीम के ज़रिए से बड़ी आसानी के साथ अंजाम तक पहुंचा सकते। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे क्या सही है क्या गलत है हम बड़ी आसानी के साथ उसको पहचान सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल भेजा किसी ने और ये कहा कि मौलाना, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला हमारे हिंदू भाइयों का चल रहा है, कुंभ का मेला। ये 12 साल में महाकुंभ का मेला होता है, 6 साल में वैसे नंबर आता। तो हमने कहा कि हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक पौराणिक कथा में है, ये उनका अक़ीदा है, वो करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मसला ये नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं, चूँकि आप चतुर्वेदी हैं, वेदों का ज्ञान आपके पास है, तो आप हमें ये बताइए कि ये 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ इस महाकुंभ के मेले का आयोजन किया है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सुना है कि आदमी वहाँ गंगा में स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्या ऐसा है क्या? तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इतना तो पता है कि भारत के 5 शहरों में ही 5 शहर में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, बाकी छठे शहर में नहीं हो सकता।
एक तो यही प्रयागराज इलाहाबाद है, और दूसरा शहर हरिद्वार है, और तीसरा नासिक है, और चौथा उज्जैन है, पांचवा गालिबन बनारस है। तो ये 5 ही शहर में महाकुंभ का मेले का आयोजन होता है। और उसमें क्या क्या होता है आई डोंट नो, हम नहीं जानते। अगर आप हमें वक्त दीजिए 2 दिन का तो हम तहकीक करके आपको बता सकते। तो बहरे कैफ मैंने जब पढ़ना शुरू किया इसके ऊपर, जब मैंने रिसर्च शुरू की, तो हमें पता चला कि पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथा का मतलब होता है बहुत पहले से जो कहानी चली आ रही है, बहुत पहले से जो बातें चली आ रही है ऋषि मुनि के द्वारा, उनके ज़रिए से ये चीज़ें, ये बातें वजूद में आई है। आज धर्म और अकीदे के तौर पर लोग देख रहे हैं कि आदमी को महाकुंभ के मेले में गंगा में 40 से 45 दिन का ये होता है। वह आदमी गंगा में नहा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते। तो इसकी क्या हकीकत है, हमने कहा कि इसकी हकीकत के बारे में बताएंगे तहकीक के बाद। तो जब मैंने तहकीक की तो हमें पता चला कि रियलिटी क्या है। यह अकीदा तो है मसनूई अकीदा, हमारे हिंदू भाई पौराणिक कथाओं की वजह से मानते हैं, लेकिन शास्त्र में है, ऋग्वेद में क्या है असल में, कुंभ का मतलब क्या है और कुंभ का विषय क्या है, ये आपको अब्दुल्ला सालिम की ज़ुबान पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी महाराज, किसी गुरु या किसी मौलानाओं के कहने पर, उनकी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी बात उनके शास्त्र के खिलाफ है तो वी आर नॉट एबल टू बाइंड, हम इस बात पर बिल्कुल फ्री हैं कि हम अपने शास्त्र को मानते हैं, हम अपने गुरु को मानते हैं। लेकिन अगर हमारा वो गुरु हमारे शास्त्र के हिसाब से बात बताता है तो हम उनको मानेंगे, अगर उनके खिलाफ कोई बात बताता है तो हम नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर हज़रत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब हैं, वो तलाक की वही बातें बताएंगे जो कुरान और शरीयत में है, नमाज की वही बातें बताएंगे जो कुरान और हदीस में है, विरासत की वही बात बताएंगे जो कुरान और सुन्नत में मनकूल है, जो मशरू है। अगर मुफ्ती साहब अपनी तरफ से ऐसी बात कहेंगे कि जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत और शरीयत के अपोजिट में हो, तो हम फिर मुफ्ती साहब की उस बात पर हम उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे, हम उनकी पैरवी बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर भी यही बात है। श्रीमद् भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो बात शास्त्रों में है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकारिया अकारिया विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विदानुक्तम कर्म कर्तु मेहरहसी, यानी शास्त्र की बातों पर अमल करने का मुकल्लफ है इंसान। शास्त्र पर जो बातें बताई गई है, ईशवाणी के जरिए से ईश्वरीय ग्रंथ में जो पैगाम है, आदमी उन्हीं बातों पर अमल करने का मुकल्लफ है। हमारे हिंदू भाइयों के उनके ग्रंथों के अंदर भी अगर कोई आदमी कोई कथा के जरिए से कोई अकीदा बनाता है, या किसी परंपरा या किसी रस्म की वजह से कोई चीज़ पैदा होती है समाज के अंदर, माशरे के अंदर, तो हम उसके मुकल्लफ नहीं है, उस पर हम अमल नहीं कर सकते। बहरकैफ तो शास्त्र में लिखा हुआ है, हमें पहले से मालूम नहीं था, लेकिन शास्त्र में जब हमने देखा, हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन यहाँ तक के 4 वेदों को जब हमने पढ़ के देखा तो हमको कहीं पर भी इसका चर्चा नहीं मिला। हाँ, एक लफ्ज़ मिला है, वो लफ्ज़ कुंभा मिला है, कुंभा, विबिते भवति ही कुंभा, ये लफ्ज़ मिला कुंभा। कुंभा का मतलब होता है कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा। भगवान इंद्र जो पानियों के मालिक हैं, पानी जल के देवता हैं, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे आसमान में बादल का पानी हो, जल का जो देवता है वो इंद्रजीत हैं। और वो इंद्रजीत के बारे में ऋग्वेद के 10वें अध्याय के
90वां सूक्त के 7वें मंत्र में यह बात कही गई है कि वो पहाड़ों को कुंभा के तरह तोड़कर पानी को लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। मतलब यह है कि जो पानी का खुदा है, जो पानी का परमात्मा है, वह इंसानों को पानी हर तरह से पहाड़ों पर होगा तो वहां से लाकर पानी देगा। तो लफ्ज कुंभ जो इस्तेमाल हुआ है शास्त्र में, वो मेले के लिए नहीं हुआ है बल्कि वो पहाड़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो शास्त्र में कहीं पर भी लफ्ज कुंभा मेले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अब रही बात ये कि ये जो मनाते हैं, ये ऋषि मुनि, अवतार भी नहीं, ऋषि मुनि, महात्मा, महापुरुष लोगों की पौराणिक कथाओं को बयान करने की वजह से है। जरा एक बात समझ लीजिए, क्या ये सही है? अगर कोई आदमी इस जमीन पर किसी का मर्डर कर देगा और वो जाकर नहा लेगा गंगा में, तो क्या वो पाक हो जाएगा? या कोई आदमी किसी की बेटी की इज्जत लूटेगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा और जाकर वो एक मर्तबा नहीं 45 दिन तक गंगा में डुबकी लगाएगा तो पाक पवित्र नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके पर जैसे कोई मुसलमान है, अगर वो 60 साल उसकी उम्र है, अगर वो 40 मर्तबा हज करने चला जाए, लेकिन यहां पर दुनिया अपने घर में आकर बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, किसी को जुबानी तकलीफ पहुंचाता है और किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है और किसी को पैसों और पावर के जरिए से किसी पर अत्याचार करता है, जुल्म ज़्यादती करता है, क्या वो मक्का शरीफ के उस गिलाफ को, हरम काबतुल्लाह के उस गिलाफ को पकड़ पकड़ कर रोएगा? रब्बे जुल जलाल तब भी उसके गुनाह को माफ नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना कि नहीं, गुनाह कर लो, हज करने चले जाओ, पाक पवित्र बनकर आ जाओगे। बिल्कुल मासूम बच्चे के तरह पूछ लीजिए मुफ्ती साहब बैठे हुए, अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है। नमाज आप नहीं पढ़ते, अल्लाह से रोइए, गिड़गिड़ाइए तो मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे। आपने ज़कात नहीं दी है, अल्लाह से माफी मांगोगे तो माफी अल्लाह दे सकता है। आपने रोजे नहीं रखे, अल्लाह से आपने तौबा किया तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल कर सकता है। आपने और दूसरे जो हुकूकुल्लाह है, जो अल्लाह का हक है, अगर आपने वो उसमें कमी कोताही की है, लेकिन रब के सामने 2 कतरे आंसू के बहा लीजिए, मुमकिन है, पॉसिबल है। मैं यकीनन नहीं कह रहा हूं, अल्लाह हो सकता है माफ कर सकता है, माफ कर भी देता है अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अगर आपने इस जमीन पर, इस धरती पर, अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है, अगर आपने किसी पर नाजायज मुकदमा करके गिरफ्तार करवाया है, अगर आपने इस धरती पर किसी को गाली दी है, अगर आपने इस जमीन पर अपने पावर के बलबूते पर किसी के पैसे हड़प लिए हैं, अगर आपने किसी गरीब का हक मारा है, तो आप हज करो या कुंभ के मेले के अंदर में स्नान करो, परमात्मा कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता, कभी आपको परम पद नहीं मिल सकता। ये चीजें कहां से पता चलेंगी? ये चीज़ें मालूम होंगी तालीम के ज़रिए से, नॉलेज के ज़रिए से। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक पैगाम बहुत खूबसूरत है कि आज नॉलेज न होने की वजह से आज हम लोग पूरे भारत के अंदर हिंदू में लड़ाई, मुसलमानों में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, लड़ाई का कोई विषय ही नहीं है। मुसलमानों के पास उनकी शरीयत कुरान है, उनकी हकीकत। मुसलमानों को जानना है तो उनकी शरीयत पढ़िए, मुसलमान को मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सा मुसलमान शराबी भी होता है, बहुत सा मुसलमान हाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन अखलाक का बहुत बुरा है, बहुत गाली बकता है, मामलात अच्छे नहीं है। इस्लाम को जानना हो तो कुरान और शरीयत, हिंदू धर्म को जानना हो, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म है, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, इसकी तहकीक करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा वक्त जाएगा। अगर सनातन धर्म भारत के अंदर, सिर्फ भारत में है सनातन धर्म, हिंदू भाई हमारे जो बरादरान वतन है, अगर इस धर्म को जानना है, इनका अकीदा क्या होना चाहिए, इनका मूल मंत्र क्या है, इनके परमात्मा के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद पढ़िए।
दूसरे नंबर पर यजुर्वेद पढ़िए, तीसरे नंबर पर अथर्ववेद पढ़िए, चौथे नंबर पर सामवेद पढ़िए, पांचवें नंबर पर पुराण उपनिषद पढ़िए, छठे नंबर पर आप उपनिषद पढ़िए जो पुराण है, 18 पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गुरुर पुराण, मत्स्य पुराण और बहुत सारे पुराण हैं, ओम पुराण है। पुराण पढ़िए, पता चलेगा उसमें भी अगर कोई चीज नहीं मिलती है आपको, वेदों में नहीं मिला, पुराण के बाद उपनिषद या उपनिषद फिर पुराण, उसमें भी नहीं मिलता है, लास्ट में आ जाइए मनुस्मृति में भी चीज नहीं मिलती है तो फिर आ जाइए आप महाभारत में, महाभारत के अंदर नहीं तो गीता में आइए, गीता में नहीं तो इन द एंड रामायण में आ जाइए। कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको प्योरिटी जानना है, पूरे हिंदू भाइयों के अकीदे और कॉन्सेप्ट को जानना है रियल, तो आपको इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा। हिंदू धर्म की पहचान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी से नहीं है, हिंदू धर्म की पहचान मिस्टर योगी से नहीं है, इस्लाम की पहचान और इस्लाम का इंट्रोडक्शन अब्दुल्ला सालिम से नहीं है, इस्लाम का तारुफ मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब से नहीं है, इस्लाम का तारुफ, खुदा का तारुफ एक मुसलमान के अकीदे से नहीं लगा सकते। मुसलमान के अकीदे में गड़बड़ी भी होती है, वो खुदा को सर्वशक्तिमान मानने के साथ साथ किसी और को भी खुदा का दर्जा दे देते हैं, किसी नबी को, किसी अल्लाह के वली को, उनके अकीदे में गड़बड़ी हो सकती। अल्लाह को पहचानना है तो सूरह फातिहा, ये सूरह इखलास को पढ़ना होगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह कौन है। ईश्वर को जानना है तो यजुर्वेद को पढ़ना होगा, जिसके अंदर कहा गया सही एक विरदय का एवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। परमात्मा के बारे में जानना है तो वेद, अल्लाह के बारे में जानना है तो कुरान और सूरह इखलास, ये चीज होती है ना। इसीलिए आज जो इतनी बीमारी है समाज में, सोसाइटी में, दोनों समाज में है, हिंदू भाइयों के समाज में भी है, मुसलमानों में भी है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपना रिश्ता कुरान और सुन्नत से, शरीयत से, उलमा से तोड़ लिया है, और हिंदू भाइयों ने उनका अपना रिश्ता उनके शास्त्र से टूट चुका है। पहली बात तो रिश्ता बनने ही नहीं दिया, वेदों से एक आम हिंदू भाइयों का रिश्ता बनने नहीं दिया है कुछ लोगों ने, कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने, वरना वेदों में भी अच्छी बातें लिखी गई है, वेदों में भी बहुत सारी अच्छी बातें न जानने की वजह से, इसीलिए हिंदू भाई कुरान पर एतराज कर बैठते कि अरे कुरान में तो ये चीज गलत है, कुरान में सूरह फातिहा नहीं होना चाहिए, कुरान करीम के अंदर ये आयत नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में क्यों गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादी क्यों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में विवाह क्यों किया, क्यों ये एतराज करते हैं हिंदू भाई? क्योंकि हिंदू भाइयों को शास्त्र के बारे में जानकारी फराहम नहीं की गई। अभी हुआ था ना कुछ दिनों पहले एतराज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा आयशा के विवाह के बारे में। एक गुरुजी थे रामगिरी महाराज साहब, महाराष्ट्र में अहमदनगर एक शहर में, उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल नहीं है, नहीं बन सकते। क्यों जी, क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक 6 साल की मासूम सी बच्ची से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, बीवी बना लिया। अल्लाह के नबी की उम्र 50 साल है और यहाँ पर अम्मा आयशा 9 साल की है, तो कैसे गुरु हो सकता है, कैसे वो जगतपति हो सकता है, कैसे महान हो सकता है? यह एतराज किया गया बाज़ाब्ता। जब उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा है, जरा बताइए, तो पता उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि मैंने नहीं कहा है, मुसलमानों की हदीस में, मुसलमानों के शास्त्र में लिखा है कि अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा ऐसा किया। यकीनन ये बात हदीस में है, लेकिन उसको उन्होंने समझा गलत। तो ये चीज कहां से दूर होगी? तालीम से दूर होगी, ये चीज एजुकेशन से दूर होगी। तालीम कौन सी? जरूरत पड़े आपको मास्टर बनना है तो मास्टर की तालीम हासिल करो, जरूरत पड़े आपको गुरु बनना है तो शास्त्र की तालीम हासिल करो, आपको जरूरत पड़े कि आपको
आपको फजीलत मकाम मर्तबा रब के सामने में बड़ा करना है। मुस्लिम भाइयों को तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। जब जिस वक्त की जिस तालीम की जरूरत पड़े उस मैदान में कूद जाइए और उसके अंदर महारत हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह इल्म की रोशनी में बड़े बड़े झगड़ों को चुटकियों में हल किया जा सकता है। तो मेरे पास मैसेज आया, हमसे कहा गया, मैसेज क्या बाज़ाब्ता फ़ोन आया वहाँ से, और हमसे कहा गया कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसा ऐसा एतराज़ है, अल्लाह के नबी के बारे में क्या कीजिएगा। हमने कहा कि भाई हमारे उलमा किराम को मैदान में लाइए, हमारे उलमा समझाएंगे। तो वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने ये कहा कि मौलाना ये बात तो ठीक है, हम तो यहाँ पर उनको दलील दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो 9 साल की उम्र में विवाह शादी की, ये रुखसती हुई अल्लाह के नबी की अम्मा आयशा को लेकर, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में उस वक्त के मौसम के लिहाज से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के आबो हवा के हिसाब से अम्मा आयशा बालिग थी, और जब बालिग थी तो बालिग बच्ची का विवाह हो जाए, वो शी बिकम अ गुड वुमन, शी बिकम अ मदर, वो बन सकती है माँ जब लड़की बालिग हो जाए। ये कब की बात है? ये 1450 साल पहले की बात है। तो उस वक्त में तो, लेकिन उनमें से एक मौलाना थे, मौलाना इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा कि मौलाना ही डजंट बिलीव इन हदीस, वो हदीस को मानता ही नहीं है। आप लाख तशरीफ पेश कीजिए, लाख कुरान पढ़कर बताइए, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन कुरान इन हदीस, वो कुरान और हदीस को नहीं मानते। हमने कहा पूछिए कि किसको मानते? बोला रामगिरी महाराज जी गुरु हैं तो वह शास्त्रों को मानते हैं। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के एक बड़े आचार्य जी हैं, महाराज, आचार्य नहीं कहेंगे इसलिए कि आचार्य सिर्फ पूरे भारत के अंदर 4 ही आचार्य होता है, 4 से ज़्यादा नहीं होता। शंकराचार्य जिसको बोलते हैं, 4 ही आचार्य होता है, जिनमें से 2 गालिबन उड़ीसा में है, एक मध्य प्रदेश में है और एक उत्तर प्रदेश में है। शंकराचार्य जो होते 4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो वो गुरु हैं। तो उन्होंने कहा, मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, तो ज़रा देखिए तो हमारे हिंदू भाइयों की किताब में भी कहीं इसका चर्चा है कि नहीं है। तो फिर हमने गौर किया, हमने पढ़ा। मैं कोई आसमान से पढ़कर नहीं आया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। आप भी ऐसा मत कीजिए कि नहीं आप बड़े हो गए, आपकी उम्र 40 साल हो गई तो आप नहीं पढ़ सकते। पढ़िए, हिंदी जानते, हिंदी में किताबें हैं। अब मोबाइलों में जहाँ सलमान खान की पिक्चरें देखते हैं ना, वहीं पर PDF डाउनलोड कर लीजिए, किताबें पढ़िए। हमारा नौजवान जहाँ पर खेसारी लाल का गाना सुनता है ना, तो वहीं पर आप कम से कम आप PDF डाउनलोड कीजिए, विकिपीडिया के अंदर में आप सर्च करके पढ़िए तो दुनिया की सारी किताबें मिल जाती। मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल में तकरीबन 1100 किताब। मेरी टैब जो मेरे साथ में लेकर जाता हूं 2200 किताबें हैं मेरे टैब में। अब मैं जाऊंगा, फ्लाइट में बैठूंगा तो बस मेरा निकल जाता है, पढ़ने लगता हूं 2 घंटा 2.5 घंटा। तो पढ़ाई इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं होता। पढ़िए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आप महात्मा बनेंगे। आदमी ज्ञान से महात्मा बनता है, दौलत से नहीं बनता है। दौलत से महात्मा बनता, महापुरुष बनता तो फिरौन बनता। पैसों से, पावर से दौलत बनता तो फिरौन बनता। बादशाहत से बनता तो नमरूद बनता। और अगर ताकत की वजह से कोई बनता, पावर की वजह से, ताकत की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई महान बनता, गुरु बनता, तो हिटलर भी बन सकता था, अमेरिका भी बन सकता था। बाद 12,000 घर जलकर राख हो गया, अमेरिका बचा नहीं सका, तो इसलिए उसको महान कहलाने का हक और अधिकार नहीं। कुदरत के सामने में सब बेबस हो जाते। तो ज्ञान से आदमी महान होता है। बहरे कैफ, तो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा हमको इस बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन एक बात, हमने एक तफसीर जब पढ़ी थी, हमने अपने मदरसे में हज़रत मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब ने जब हमें पढ़ाया था, वरफ़अना लका ज़िक्र, इसकी तफसीर में हमने पढ़ी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा सिर्फ कुरान और सुन्नत में नहीं है बेटे। दुनिया की जितनी भी पुरानी ग्रंथ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र ज़रूर मौजूद है। तो हमने कहा कि ज़रूर इस वाक़े के बारे में होगा। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़कर देखा, मनुस्मृति ये भी पढ़ के देखा,
पुराण पढ़ के देखा, कहीं नहीं मिला। लास्ट में बिल्कुल आखिर के अंदर में महाभारत में हमको 2 मंत्र मिले। महाभारत के अंदर मैंने वो मंत्र पढ़ा अभी। उस मंत्र में लिखा है त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सपरा वर्षा वाप्नुयात। आप कहेंगे कि शायद ये मंत्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ही की ताईद में है। इस मंत्र में क्या लिखा है? त्रिशदशो दश वर्षा, 30 बरस का मर्द। महाभारत का मंत्र है, 3100 साल पहले महाभारत लिखा गया है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1450 साल, उनसे भी पहले से, अल्लाह के नबी के आने से तकरीबन 1500 साल पहले महाभारत। उस महाभारत में त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, 30 बरस का आदमी। त्रिशदशो, त्रि मतलब 30, शद मतलब 10, त्रिशदशो दश वर्षा, 10 वर्ष की। दशा संस्कृत में 10 को दशा बोलते हैं। 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्योदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति। चूंकि लफ्ज विंशति आया इसलिए 20 तक गिनती सुनाया, बोलिएगा तो 100 तक गिनती सुना दूंगा मैं। एक त्रिशदशो दश वर्षा, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से नग्नी कर सकता। नग्नी काम, इसी से लगन है। बोलते हैं ना कि लगन बहुत चल रहा है। संस्कृत वर्ड है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो, ऐसी औरत जो बालिग न हुई हो, यानी 30 बरस का लड़का 10 बरस की ऐसी बच्ची, लड़की औरत मत बोलिए, ऐसी छोटी बच्ची से नग्नी कर सकता है, विवाह कर सकता है, जो बालिग नहीं हुई है। भार्गो, बालिग नहीं हुई है। नीचे आइए। एकविंशति वर्षा